सोचो, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी भी वहां से भाग नहीं सकती, समय भी उसकी मर्जी से चलता है। यह है ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलेन। ये महाविनाशकारी राक्षस पैदा होते हैं बड़े बड़े तारों की मौत से। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि ये स्पेस टाइम को ही मोड़ देते हैं। ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, अंधेरे में छुपे रहते हैं। हमें इनके होने का पता चलता है इनके आसपास के तारों और गैस पर इनके असर से। जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है, वो गर्म हो जाती है और एक्सरे निकालती है। ये एक्सरे एक तरह का सिग्नल होते हैं जो इन ब्रह्मांडी शिकारियों के होने का संकेत देते हैं। ब्लैक होल एक रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ब्लैक होल के बीच में होता है इवेंट होराइजन। ये है वो जगह जहां से वापसी नहीं होती। एक बार इवेंट होराइजन पार कर ली तो फिर कोई वापस नहीं आ सकता। प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। एक झरने के बारे में सोचो। इवेंट होराइजन झरने के किनारे जैसा है। एक बार किनारे के पार गए तो नीचे ही गिरोगे। कितना भी ऊपर जाने की कोशिश करो, बच नहीं पाओगे। यही है इवेंट होराइजन, ब्रह्मांड का ऐसा बटन जिसे दबाने के बाद कुछ अंडू नहीं हो सकता। ब्लैक होल हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। ये हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं का सामना करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ये हमें आगे की खोज करने, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर होती है सिंगुलैरिटी। यहां सारा पदार्थ एक अनंत रूप से छोटे बिंदु में सिमट जाता है। समय और स्थान जैसा कि हम जानते हैं वहां खत्म हो जाता है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक ही बिंदु में संकुचित हो जाए। यही है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी पर भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। ये अनंत घनत्व और अनंत गुरुत्वाकर्षण का स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ खत्म हो जाती है। तो ब्लैक होल अमर नहीं होते, वो धीरे धीरे समय के साथ वाष्पित हो जाते हैं। हॉकिंग रेडिएशन नामक प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा खोते हैं। ये रेडिएशन वैसे महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के नाम पर है, जिन्होंने सबसे पहले इसके अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। एक ब्लैक होल की कल्पना करो जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, जैसे मरते हुए अंगारे। हॉकिंग रेडिएशन यही काम करता है। ये क्वांटम यांत्रिकी की शक्ति का प्रमाण है, यहां तक कि ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण के सामने भी। हॉकिंग रेडिएशन एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वस्तुएं भी शाश्वत नहीं हैं। वे भी भौतिकी के नियमों के अधीन हैं, भले ही वे नियम अभी पूरी तरह से समझ में न आए हों। ब्लैक होल समय और स्थान को मोड़ देते हैं, जिससे कुछ अजीबोगरीब संभावनाएं पैदा होती हैं। क्या हम टाइम ट्रेवल के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह मुमकिन हो सकता है। एक वर्म होल के जरिए यात्रा करने की कल्पना करो, जो ब्लैक होल द्वारा बनाया गया स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट है। क्या हम सुदूर अतीत या भविष्य की यात्रा कर सकते हैं? संभावनाएं बहुत लुभावनी हैं, लेकिन हकीकत अभी दूर है। टाइम ट्रेवल अभी के लिए साइंस फिक्शन की ही बात है, लेकिन ब्लैक होल एक उम्मीद जगाते हैं कि शायद एक दिन ये साइंस फैक्ट बन जाए। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और ब्लैक होल उन सबसे रहस्यमय और विस्मयकारी वस्तुओं में से एक हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये हमारी ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या हम कभी ब्लैक होल की पहेली को पूरी तरह से समझ पाएंगे?